ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट 2024 में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रांसफर पॉलिसी आपकी क्या रहती है, होम पोस्टिंग मिलेगी। अगर मान लो कहीं पर आप अदर स्टेट में अगर आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपका हुआ है तो क्या आप होम स्टेट में आ पाओगे, क्या ट्रांसफर पॉलिसी कैसे क्या चीज़ें रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सर्कुलर मैंने आपको काफ़ी मेहनत करके निकाले हुए हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में डिटेल में जाना पड़ता है। वो चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें आप ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे क्या है कि ग्रुप बी, पहली चीज़ तो बता दूँ, ये ग्रुप बी की ही आपकी जो पोस्ट है वो आपकी आती है। इसके लिए कैटेगरी क्या है कि 3 साल का कॉन्टिन्यूस पीरियड आपका किसी भी पोस्ट पे होना चाहिए ट्रांसफर्स के लिए। अब ये जो पीरियड है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपका काउंट होगा, ऑर्डर से नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर जब निकलता है तब से नहीं, जब आप ज्वाइन करोगे तब से होगा। साथ ही 3 साल का जो टेन्योर है वो आपका 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर आपका काउंट होगा। अब ये जो ग्रुप बी का ऑफिसर है कि 1 टेन्योर ऑफिस में होना चाहिए, ये रीजन ये इसका नहीं है। आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंडर में आते हो ना, तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए ये जो कैटेगरी आपको चार्ट दिए गए उसके कैटेगरी के हिसाब से होता है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर